उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर प्रशिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं जो कि एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिनों का एक एजेंडा लेकर के चल रही है कि 100 दिन के बाद जब प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी तो उसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे। अब सबके मन में सवाल ये है कि क्या आने वाले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा बन सकता है अथवा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस समय जो पहले की भर्तियां हैं उसी में ही उलझे हुए हैं। अभी उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है ये सब आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा जरूर, आप लोग बने रहिएगा। देखिए 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कई ऐसे मामले हैं जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उसमें सरकार की गलती ही पूरी तरीके से मानी जाएगी। हालांकि उन्होंने घोटाले को एक तरीके से विसंगति का नाम जरूर दे दिया है, लेकिन इस विसंगतियों की वजह से जो 6800 की चौथी लिस्ट जारी की गई थी वो मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। माननीय कोर्ट में भी लंबित है और जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो भी इस मामले को अब कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक माननीय कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक वो इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार से 68,500 से संबंधित मामले भी अभी तक लंबित हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही मीडिया में ये स्टेटमेंट दे दिया है कि उनका प्रथम प्राथमिकता इन्हीं सब भर्तियों को लेकर के पहले प्राथमिकता के आधार पर इन सभी कानूनी दांवपेच को अगर जिस भर्तियों में नहीं है उसमें प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। सबकी नज़रें थी कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो 1894 पद, जिसमें से 1504 सहायक अध्यापक और 390 पद प्रधानाध्यापक के थे, उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी दांवपेच नहीं फंसा था। लेकिन अब सरकार की तरफ से इस भर्ती की जांच कराई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पीएनपी के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और वो सभी जो कोषागार में ओएमआर सीट रखे गए हैं उन सब की मिलान करने वाले हैं कि कहीं व्यापक स्तर पर इसमें धांधली तो नहीं हुई है, क्योंकि कई बार मामले कोर्ट गए कि इस प्रकार की धांधली हुई है। कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि उनके ओएमआर सीट पर जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं जबकि उनको कम अंक मिले हैं। इसी प्रकार की शिकायतों को लेकर के प्रदेश की वर्तमान सरकार ने उस भर्ती के जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को आप सुनिए। भर्ती पर अब जांच बैठ गई है। जो 1504 जहां असिस्टेंट टीचरों की इसमें पद विज्ञापित किए गए थे और 394 जो प्रधानाचार्य के पद विज्ञापित किए थे। ऐसे में इस भर्ती को लेकर के तमाम विवाद उठे थे। अब विवाद के बाद में जहां पूर्व पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय का नाम सामने आया था, ऐसे में शासन की तरफ से भी इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री हम उनसे जानेंगे, सर इस भर्ती पर अभी क्या तय किया गया है और क्या तैयारी है? देखिए, जूनियर एडेड भर्ती जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसको लेकर के जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी भी गठित कर दी गई है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो 100 दिन के एजेंडे को लेकर के चल रही है उसमें क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती भी शामिल है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस पर ये बातें स्पष्ट की कि 100 दिनों का जो रोड मैप है उनमें प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर फर्नीचर वगैरह नहीं है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर वगैरह अवेलेबल कराने के लिए उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर के उन्होंने 100 दिन के एजेंडे में नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर पर के संदर्भ में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनके द्वारा मीडिया में दिए गए स्टेटमेंट को आप सुनिए। बड़ा सवाल, 100 दिन का खाका क्या तैयार किया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से? देखिए, 100 दिन का अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बन चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अभी उसका प्रेजेंटेशन होना बाकी है। अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन अभी शुरू हो गया है, लेकिन हमने एक रूपरेखा बनाई है। हमारा प्रयास रहेगा कि 100 दिनों में हम अपने जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं लगभग 25 से 27 हज़ार तक हमने लक्ष्य लिया है कि स्कूल को फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे। तो ये तो लगभग क्लियर है कि आने वाले 100 दिन लगभग 4 महीने में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी हलचल नहीं चल रही है। अन्यथा की कंडीशन में जिस प्रकार से एक तरीके से पूरा 100 दिनों का डेटा मांगा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने सभी विभागों को आदेश जारी किया है कि 100 दिन के एजेंडे को लेकर के चलिए कि जब 100 दिन इस वर्तमान सरकार के पूरे हो जाएंगे तो क्या हमने हासिल किया है, क्या उपलब्धियां हैं, वह जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे।
अब जब बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्तियों को लेकर के कोई सुगबुगाहट होती तो निश्चित तौर पर मीडिया में ये बातें जरूर रखी जाती कि हम 100 दिन के इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि कम से कम जो बेसिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं उसको भरने का कार्य भी मिशन मोड पर किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार का कोई भी आदेश या फिर इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया है। इससे यही बातें प्रतीत होती हैं कि आने वाले 4 महीनों में कम से कम बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आने जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।